आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम स्टोइकियोमेट्री टॉपिक से, प्रॉब्लम नंबर 14. क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing equal volume of 30% by weight sulfuric acid having the density that is 1.218 gram per ml and 70% by weight H2SO4 sulfuric acid having the density 1.610 gram per ml. If the resultant solution has density 1.425 gram per ml, also calculate the molarity for this solution. रिपीट करना चाहूंगा प्रॉब्लम को. क्वेश्चन है कि दो सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड के. एक सॉल्यूशन जो कि बाय वेट 30% है और दूसरा सॉल्यूशन जो कि बाय वेट 70% है. दोनों की डेंसिटी दे रखी है. एक सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.218 ग्राम पर एमएल और दूसरे सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.610 ग्राम पर एमएल. जब दोनों को मिक्स किया गया इक्वल वॉल्यूम में, ठीक है, मान लो 500 ml एक को और 500 ml दूसरे का लिया, दोनों को मिक्स किया, तो मिक्सिंग करने के बाद जो डेंसिटी है उसका हमें नॉलेज है कि वो कितनी है, 1.425 ग्राम पर ml है. तो आपको कैलकुलेट करना है दो चीजें. नंबर एक जो कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द मोलारिटी एंड कैलकुलेट द मोलारिटी. दोनों क्वेश्चंस को एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने सॉल्व करना है. ओके, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो चीज है हमारे पास, हमें ये चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 30% बाय वेट. ओके, तो सिंपल सी चीज है कि 30% बाय वेट सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज 1.218 ग्राम पर एमएल. सबसे पहली चीज तो ये दे रखी है डेंसिटी और साथ में 30% बाई वेट सल्फ्यूरिक एसिड. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि अगर आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे हैं, उसके अंदर कितना सल्फ्यूरिक एसिड होएगा, 30 ग्राम. तो मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सेकेंड थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन. क्योंकि हमारे पास दे रखी है डेंसिटी, तो यहां से हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. ठीक है, 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी इज 1.218 ग्राम पर एमएल. तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 100 ग्राम विच इज इक्वल टू व्हाट, 100 ग्राम डिवाइड बाई 1.218 ग्राम पर एमएल बाई वॉल्यूम. हमारे पास ये आ जाएगा, है ना, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगी. अगर इसको मैं कैलकुलेट करके दूं, दिस इज 82.1 ml ऑफ सॉल्यूशन. दिस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच, 30 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. लेकिन 30 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे, 30 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज 98 ग्राम पर मोल. यहां से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट विल बी 0.306 मोल ऑफ H2SO4. तो सिंपल सा काम हमने क्या किया, जो हमारे पास डेफिनेशन है परसेंटेज बाई वेट की उसको यूटिलाइज किया. दूसरी चीज जो हमारे पास मास निकल के आया यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, मोल्स में कन्वर्ट कर लिया. ओके, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखी है दैट इज 82.1 ml.
Now 82.1 ml of solution contain how much moles? 0.306 mole of sulfuric acid. अब मेरे को किसके लिए कैलकुलेट करना है? 500 ml के लिए कैलकुलेट करना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 500 क्यों ले रहा हूँ। रीजन बीइंग कैलकुलेट करना इजी होएगा। मैं क्या करूंगा, 500 ml एक सॉल्यूशन का ले लूंगा, 500 ml दूसरे सॉल्यूशन का ले लूंगा, क्योंकि हमें बोला हुआ इक्वल वॉल्यूम। तो मैं 500 ml एक का ले लूंगा, 500 ml दूसरे का ले लूंगा, तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। मोलरिटी कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, तो वही मैं करना चाहता हूं। देन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0.306 डिवाइड बाई 82.1 मल्टीप्लाइड बाई 500, दिस इज मोल ऑफ H2SO4। अगर इसको आप कैलकुलेट करें, दिस इज इक्वल टू 1.86 मोल ऑफ H2SO4। यहां तक हमारा काम हो गया कि फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए टोटल कैलकुलेशन हमारी हो गई। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड सॉल्यूशन के लिए। सेकंड सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 70% बाई वेट H2SO4 मीन्स क्या मतलब होएगा इसका, साथ में डेंसिटी लिख दे रहा हूं। डेंसिटी इज 1.610 ग्राम पर ml। तो क्या मतलब होता है इसका, वो आपको पता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल कंटेन हाउ मच, 70 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, ठीक है। अगर ऐसे है तो अब 100 ग्राम को हम दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, लेकिन डेंसिटी इस टाइम कितनी होगी, 1.610। 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन मीन्स हाउ मच वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 100 ग्राम डिवाइड बाई डेंसिटी, दैट इज 1.610 ग्राम पर ml। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 62.11 ml of this solution contain। अब ये जो 70 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दे रखा है, इसको मैं मोल्स में कन्वर्ट कर लूंगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 70 ग्राम डिवाइड बाई 98 ग्राम पर मोल। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0.714 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो कैलकुलेशन आई 62.11 मोल के लिए। अगर मेरे को 500 ml के लिए निकालनी है, जैसे कि मैंने बोला दोनों सॉल्यूशन का कितना इक्वल वॉल्यूम 500 ml में लेने जा रहा हूँ, तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन हाउ मच मोल्स, दिस इज 0.714 डिवाइड बाई 62.11 मल्टीप्लाइड बाई 500 मोल। और इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू 5.714 मोल, 74 मोल, सॉरी। ओके, अब यहां से अगर मेरे को बोला जाए क्या कि मोलरिटी निकालो, मिक्सिंग कर दी हमने, सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 की मिक्सिंग कर दी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, या टोटल मोल्स कितने होंगे, टोटल मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देख लो, फर्स्ट में आपके पास आए थे कितने मोल्स, 1.86, और सेकंड में आ रहे हैं 5.74। 1.86 प्लस 5.74 मोल, ये टोटल है सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स। और अगर इसको आप सम अप करोगे तो दिस इज इक्वल टू अबाउट 7.6 मोल ऑफ H2SO4। अब टोटल वॉल्यूम कितना है,
वो आपको पता लग गया। क्या 500 ml एक लिया, 500 ml दूसरा लिया, तो टोटल वॉल्यूम इज व्हाट 1 लीटर, 1000 ml और 1 लीटर, सिंपल। ओके, तो अब अगर मोलरिटी निकालनी हो, व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास? दिस इज 7.6 मोल पर लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो कितना आ गया? दिस इज 7.6 मोलर। दिस इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन which is obtained after mixing these two sulfuric acid solution. One is 30% by weight and other one is 70% by weight. Okay, next जो हमारे पास अब प्रॉब्लम है, that is for molality. मोलरिटी तो हमने निकाल ली, अभी और क्या निकालना है? मोललिटी निकालनी है। मोललिटी, व्हाट इज मोललिटी? मोललिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब यहाँ पे दो तरीके से इसको किया जा सकता है, डायरेक्टली फार्मूला यूज करके करा जा सकता है, और अगर आप सिंपल जो आपको पता है डेफिनेशन उसको यूज करना है तो उससे भी आप कर सकते हैं। चलो, हमें ये पता है मोलरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें क्या पता है? टोटल जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी पता है, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी गिवन इज 1.425 gram per ml. This is the density given for the resultant solution which is found after mixing these two solutions. Okay, तो यहाँ से अगर मेरे को निकालना हो क्या मास ऑफ दिस रिजल्टेंट सॉल्यूशन, तो मास ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट आफ्टर मिक्सिंग? बिकॉज डेंसिटी हमारे पास है, वॉल्यूम 1 लीटर दे रखी है, तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मास क्या होएगा? सिंपली वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम जैसे कि मैंने बोला 1000 ml है वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी है? 1.425 ग्राम पर ml। तो जैसे यूनिट से ही पता चल रहा है कि ये जो यूनिट हमारे पास आने जा रही है, दिस इज मास, और दिस इज इक्वल टू 7.6 into 98 ग्राम। अब देख लो मोलरिटी कितनी है? 7.6 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट होएगा ये कितना होएगा फिर? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 98 ग्राम पर मोल होता है, 7.6 मोलर हमारे पास, मोल पर लीटर हमारे पास दे रखा है, तो टोटल जो मास है रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना आया? 1000 इंटू 1.425 ग्राम पर ml इंटू ml करके ग्राम करके आएगा। इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है दिस इज 7.6 इंटू 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विल बी देयर। अगर मैं इसको करूं, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट वाइज लिखता हूँ, तो क्या आएगा? ये दिस इज 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज 1425 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन लिखें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस कंटेन how much sulfuric acid? This is 7.6 sorry into 98 gram of sulfuric acid, और जो अमाउंट है दिस इज 744.8 ग्राम ऑफ H2SO4। अब यहां से अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना, देखो हमें ये पता चल गया कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास है दैट इज 744.8 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी भी है
उसका टोटल मास कितना है 1425 ग्राम टोटल मास है। तो अगर मेरे को मास ऑफ वाटर निकालना हो, जो कि जरूरी है मोलैलिटी निकालने के लिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट और वाटर इस केस में जो है दिस इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 1425 माइनस mass of solute that is sulfuric acid 744.8 gram. This is equal to 0.680 kg। माइनस करके ग्राम में आएगा और इसको फिर आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, दिस इज 680 ग्राम। इसको किलोग्राम में चेंज किया तो 0.680। अब यहां से मैं मोलैलिटी कैलकुलेट कर पाऊंगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 7.6, ये तो हमें पहले से पता है, डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट वो कितना आ गया 0.680 kg। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस इज इक्वल टू व्हाट 11.17 मोलर। दिस इज द आंसर फॉर सेकेंड प्रॉब्लम टू कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो आपके लिए एक बार दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया, जो मेरे पास दे रखा है उसी को मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी। हमारे पास दो सॉल्यूशन थे 30% और 70%, दोनों सेम सॉल्यूट के सल्फ्यूरिक एसिड के। पहले मैंने 30% वाले के लिए कैलकुलेशन लगाई। 30% बाई वेट का मतलब क्या होता है 100 ग्राम अगर अब आप वो सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट रहेगा। अब 100 ग्राम क्योंकि डेंसिटी दे रखी थी तो 100 ग्राम को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना इजी था। डेंसिटी से डिवाइड किया तो मेरे पास वॉल्यूम आ गई 82.1 ml। और उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 98 ग्राम पर मोल है, उससे जब डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जा रहे हैं 0.306। ओके, तो इस तरीके से एक वॉल्यूम 82.1 ml का जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। सेम चीज मैं 500 ml के लिए कैलकुलेट करके दे रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मैंने कैलकुलेट कर रही है किसके लिए, अगर 500 ml सॉल्यूशन होएगा। अब ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ दोबारा से, 500 ml क्यों लिया, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का इक्वल वॉल्यूम लेना है तो मैंने 500 से लिया ताकि मोलरिटी निकालने में इजीनेस होए। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर बन जाएगा, एकदम से हम मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो 500 ml ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन हाउ मच, उसको हम यूनिटरी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। वो आ रहा है 1.86 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जैसे एक सॉल्यूशन के लिए निकाले वैसे ही दूसरे सॉल्यूशन के लिए हमने निकाल दिए जो कि थे 5.74। इस तरीके से टोटल सम अप अगर हम करेंगे, जब मिक्सिंग करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएंगे, इन दोनों का सम, दैट इज 7.6 मोल। टोटल वॉल्यूम जैसे कि मैंने बोला 500 ml एक सॉल्यूशन है, 500 ml दूसरा सॉल्यूशन है, तो 1 लीटर हो जाएगा टोटल। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स टोटल आ रहे हैं 7.6, उसको डिवाइड किया वॉल्यूम से, दैट इज 1 लीटर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.6 मोलर। मोलर सॉल्यूशन को मोलर कंसंट्रेशन को मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, सिंपली मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है 7.6 मोल है सल्फ्यूरिक एसिड के, मेरे को क्या कैलकुलेट करना था, मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना था। मास ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया, जो टोटल डेंसिटी हमारे पास दे रखी थी उसको यूटिलाइज किया। उसकी हेल्प से मैंने टोटल सॉल्यूशन का मास निकाला, उसमें से जो सॉल्यूट था उसका मास माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया, वाटर का मास आ गया। ओके, तो सॉल्वेंट का जो मास है 0.680 kg जो आ रहा है, उसको जब डिवाइड करेंगे किससे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी आ जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।